Hello children, as we know, chapter 7 Programming with QBasic was going on. और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था QBasic क्या है, what are the advantages of QBasic and what are the basic element, that is character sets के बारे में, keywords, constant, variable and operator and expression. Today we will further study the chapter, so please take out your book and look at the page number 130. QBasic Editor. QBasic is an integrated development environment, that is IDE, developed by Microsoft to type, edit, debug and execute basic language program. QBasic Microsoft के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें हम आसानी से अपने प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल, one can open, save or print a program file using option from the menu bar. मेन्यू बार में जाएंगे तो उसमें हम इजीली फाइल को ओपन कर सकेंगे, सेव एंड प्रिंट कर सकेंगे. कट, copy paste operation can also be easily carried out in a similar way. और ठीक उसी तरह हम कट, कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस को कर सकते हैं. Here are some suggestion for installing QBasic and some suggestive download link. इस लिंक के हेल्प से आप QBasic प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं. Step to write a program in QBasic. Double click on QBasic icon, then QBasic window will appear. इस टाइप का QBasic विंडो हमारा appear हो जाएगा. पहले जो हम देख सकते हैं, ये हमारा टाइटल बार है, जहाँ फाइल, एडिट, व्यू, सर्च दिख रहा है. दिस इज अवर मेन्यू बार. ये हमारा वर्क एरिया है, दैट इज प्रोग्राम एडिट विंडो, जहाँ हम प्रोग्राम टाइप करते हैं. हेयर वी कैन सी करंट कॉलम, ये हमारा करंट लाइन बतला रहा है. द स्टेटस ऑफ कैप्स लॉक एंड नम लॉक, यहाँ पे हम देख सकते हैं. हेयर इट इज एन इमीडिएट विंडो QBasic 1.1. QBasic provide a way to execute a command without running the current program. To do so, select the bottom window and enter a command and then press enter. ये हमें immediate window QBasic में मिलता है. Then it is status bar. वहाँ पे हम देख सकते हैं status bar bottom में है, जो डिस्प्ले कर रहा है शॉर्ट लिस्ट कमांड का. Shift plus F1 equal to help, देख सकते हैं, and F5 for run the command. Here there is hands-on. It's hands-on में you have to toggle between caps lock on off. What change you notice? And when you toggle between num lock on off, what you change notice? Here you have to write, type print in program area what change you notice in status bar and what does it indicate. This hands-on you can do. Then there is QBasic statement. A statement for basic is an instruction written by using command of QBasic. Every programming language uses keywords as a statement with certain syntax. हम कोई भी QBasic प्रोग्राम लिखेंगे तो वो कुछ कीवर्ड्स का यूज करेगा जिसका कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स होगा. The keywords have specific meaning in QBasic programming. कीवर्ड का स्पेसिफिक कुछ मीनिंग है. जब हम QBasic प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो इन सब कीवर्ड्स का कहाँ कैसे यूज है वो हम सीखेंगे. The statement are first stored in memory and executed only when the run command is given. जो भी हम स्टेटमेंट या कमांड टाइप करेंगे वो मेमोरी में स्टोर होगा, तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हम इसे रन कमांड देंगे. यहाँ पे कुछ QBasic प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल. मैंने यहाँ पे एक QBasic प्रोग्राम टाइप किया है.
मैंने QBasic इंस्टॉल किया है अपने फ़ोन में। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम टाइप किया है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिखलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक उसी तरह का विंडो अपीयर हुआ है जैसे बुक में दिख रहा है। इन पेज नंबर 131 अनटाइटल इट इज टाइटल बार। देन हम देख सकते हैं हमें मेन्यू बार दिख रहा है। देन हम देख सकते हैं हमें स्टेटस बार। देन हेयर कॉलम एंड हेयर इज द एरिया वेयर वी टाइप द प्रोग्राम। मैंने ये प्रोग्राम टाइप किया है जिसमें मैंने CLS का यूज़ किया है जो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। एंड वी यूज इनपुट विच एक्सेप्ट द डेटा वैल्यू, जो एक्सेप्ट करता डेटा वैल्यू को आप देख सकते हैं। मैंने इनपुट दिया इंटर, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो इनपुट में इंटर लेंथ L एंड इंटर ब्रेथ B। एरिया हो गया L इंटू B एंड पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B। तो क्या हमें चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज A एंड प्रिंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज P। ये मैंने प्रोग्राम टाइप किया। अगर हमें इसे रन कराना है तो मैं इसे फ़ोन में यूज़ कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे स्पेशल की वी विल सी। देन रन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? F5। तो F5 पे मैंने टाइप किया। तो देखो ये दिख रहा है, पूछ रहा है हमसे लेंथ इंटर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। यू कैन सी, आई होप। तो मान लो मैंने लेंथ इंटर किया 5, देन इंटर ब्रेथ 2। अगेन हम देख सकते हैं एरिया हमारा आ गया 10, दैट इज 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। एंड पेरीमीटर है 2 इंटू L प्लस B, दैट इज 5 इंटू 2 10 एंड देन इंटू 2 दैट इज 14। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम सिंपल सा समझ में आया होगा। अगेन हम QBasic पे आ गए। आप देख सकते हो आपके बुक में दिया हुआ है पहला। मैं उस प्रोग्राम को टाइप करती हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आए। मान लो मैंने CLS का यूज़ किया है। तो आप ये प्रोग्राम को टाइप करोगे, REM फर्स्ट वेलकम प्रोग्राम CLS। If possible, you can also download QBasic in your phone and you can practice। मैंने सिंपल ये डाउनलोड करके आप लोगों को दिखलाया। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, रिव्यू द लिस्ट ऑफ डिफरेंट कीवर्ड स्टेटमेंट यूज इन अवर प्रोग्राम। ये जो अवर प्रोग्राम में कीवर्ड से रेम स्टेटमेंट यूज टू गिव रिमार्क इन द प्रोग्राम। कंप्यूटर डज नॉट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है। हम इसे कहीं भी लिख सकते हैं। देन इट इज CLS इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अगर हम यहाँ पे भी इसको लिख के CLS टाइप करेंगे तो इट विल हेल्प टू क्लियर द स्क्रीन। CLS का बेसिकली देखो, मैंने CLS यहाँ भी लिखा था। बेसिक यूज होता है क्लियर द स्क्रीन। लेट असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। लेट के हेल्प से हम वैल्यू असाइन करते हैं। देन इंट बताता है हमारा प्रोग्राम इंट कर गया। एंड प्रिंट टू डिस्प्ले एनी मैसेज और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। मैंने भी आप लोगों को दिखलाया कि प्रिंट के हेल्प से हम कैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट किए। दैट इज A आया हमसे, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने लिया था। And then there is another example. The example listed below explain different form of print statement. ये अलग अलग तरह का प्रिंट स्टेटमेंट हमें दिखला रहा है। प्रिंट विथ सेमी कॉलन, प्रिंट विथ डेटा 1 2 3
and then purpose is it will print value continuously. Then हमने यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है हम इसको टाइप करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा. वी कैन सी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ अ कंप्यूटर. देन प्रिंट विथ कॉमा, अगर हम कॉमा देंगे तो वी विल सी द रिजल्ट लाइक दिस. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस ऑल दिस. जब आप इन सारों को प्रैक्टिस करोगे देन इट विल हेल्प यू to understand the things clearly. Then another example है print with tab. Print tab n data 1, tab m data 2 and so on. M and n are different column number and purpose is it will print data value and specified column number. तो जब हम प्रिंट स्टेटमेंट का डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं एज वी रिक्वायर्ड. जैसे हमें जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. वेट, मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ. यहाँ पे मैंने अगेन हम यूज कर रहे हैं जो आपके बुक में लिखा हुआ एक सिंपल सा प्रोग्राम CLS. then it लिटिल बिट डिफ़िकल्टीज होते हैं जब हम फ़ोन में बेसिक प्रोग्राम का यूज़ करते हैं. बट आई वॉज ट्राइंग दिस ऑन माई कंप्यूटर बट ये हो नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने फ़ोन पे ट्राई किया ताकि मैं आप लोग को कुछ समझा पाऊँ एंड आप लोग को कुछ समझ में आए कि हम कैसे इस पे वर्क करते हैं. इट मे हैव लिटिल बिट प्रॉब्लम बट इफ़ यू विल ट्राई, आप लोग भी इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो डू सम बेसिक प्रोग्राम. तो मैंने ये सिंपल सा प्रोग्राम जो बुक में दिख रहा है इन पेज नंबर, मैंने इसे टाइप किया. तब हम इसे रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल की दैट इज F5. देखो सेम आउटपुट आया जो आपके बुक में लिखा हुआ है दैट इज माई स्कूल. तो यू कैन सी. तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी. द नेक्स्ट हेयर इज हैंड्स ऑन. टू डिस्प्ले फॉलोइंग स्लोगन बी श्योर ऑफ एनी लीकेज टू अवॉइड वाटर सीपेज. यू कैन प्रैक्टिस दिस हैंड्स ऑन ऑल्सो. Then input statement. The input statement is used to accept a data value from the user and store it in a variable. अभी मैंने input statement का यूज़ कैसे करते हैं, एक मैंने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा जिसमें हम input statement का यूज़ कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए. दिस स्टेटमेंट आस्क्स यूजर टू इंटर डेटा बाय डिस्प्लेइंग अ क्वेश्चन मार्क. आपने देखा था हमसे क्वेश्चन मार्क में पूछा उस प्रोग्राम में. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम वेट फॉर यूजर टू इंटर द डिजायर्ड वैल्यू. जब हमने डिजायर्ड वैल्यू डाला तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शो कर रहा था. थ्रू कीबोर्ड एंड सब्सिक्वेंट प्रेसिंग ऑफ द इंटर की. वंस डेटा इज इंटर, जब हम डेटा दे देंगे तो हम इंटर की प्रेस करेंगे. देन स्टेटमेंट इनपुट, यहाँ पे स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वेरिएबल. देन एग्जाम्पल में है ये एज, देन नेम, देन डॉलर सिंबल. देन इनपुट में हम वैर 1, वैर 2, वैर 3 ले सकते हैं, अदरवाइज इनपुट ABC. देन इनपुट मैसेज. देन ये हम एग्जाम्पल दिखला रही योर नेम, कैसे हम इनपुट डालते हैं एज यू हैव सीन.
While using input statement, the computer perform following tasks. Stop further execution of the program. जब हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है फर्दर एग्जीक्यूशन करना बंद कर देता है, प्रिंट करता है क्वेश्चन मार्क एज वी कैन सी इन द प्रोग्राम दैट वी हैव डिस्कस्ड. इट वेट फॉर द यूजर. तो जब यूजर वहां पे वैल्यू टाइप करके एंटर प्रेस करता है तब वो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट करता है. स्टोर द टाइप्ड वैल्यू विथ करस्पॉन्डिंग वेरिएबल मेंशन्ड इन द इनपुट स्टेटमेंट. तो जो हमने वैल्यू उसमें डाला वो उस पर वर्क करता है. एज वी कैन सी एंड एज वी हैव सीन हियर देयर इज हैंड्स ऑन. इफ पॉसिबल यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज हैंड्स ऑन. अभी हम लोगों ने इसी को परफॉर्म किया, अभी यही हम लोगों ने बनाया. You can practice all these hands on. Then there is control flow in a program. ये हमारा एक्टिविटी है जिसमें दो टीम बनाना है, A and B, नॉमिनेट और सेलेक्ट टीम लीडर. If possible you can practice this also. Then flow of control in a program. Flow of control is the order in which a program perform the action. Flow of control वो order है जिसमें प्रोग्राम जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है. Up to this point, whatever program is we have written, the order has been sequential, but all the problem cannot be solved by using sequential. But जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ सीक्वेंशियल तरीका से चलने पे वो सॉल्व नहीं हो सकता है. एट द टाइम यू हैव टू चूज बिटवीन 2 और मोर पॉसिबल एक्शन. वैसे में हमें 2 से ज़्यादा पॉसिबल एक्शन चूज करना पड़ता है. देयर आर वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट विच अलाउ प्रोग्रामर टू चेंज द CPU path through the program. The different type of control flow statement supported in QBasic are. एंड जब कोई भी प्रोग्राम सीक्वेंशियल वे में चलने पे सॉल्व नहीं हो सकता तो वहाँ पे हमें बहुत तरीका का स्टेटमेंट का फ्लो दिखेगा. पहला है इफ देन एल्स देन गो टू. इफ देन स्टेटमेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू सिलेक्शन. हम लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट है पहला कंडीशन, देन स्टेटमेंट 1 अगर वहां पे सॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज एंड हो जाएगा. अदरवाइज स्टेटमेंट 2 जस्ट सी एन एग्जाम्पल. रेम प्रोग्राम टू कैलकुलेट रिजल्ट कैलकुलेट CLS. ये हम नहीं भी लिखेंगे तो इट्स डजेंट मैटर. गिव मार्क्स इन इंग्लिश गिव मार्क्स इन मैथ्स, देन मैथ्स गिव मार्क्स इन साइंस, देन साइंस. टोटल then total greater than 19. then अगर टोटल अगर जोड़ के 99 से ज्यादा है तो प्रिंट करेगा वर्क हार्ड, अदरवाइज प्रिंट कर देगा टोटल मार्क्स आर टोटल, देन स्टेटमेंट इंड कर देगा. तो इस टाइप का स्टेटमेंट एज अ रिजल्ट वी कैन सी. इन द सेम वे हेयर ऑल्सो इफ देन एल्स. Here is another example which we can also see. Then if then else if then if else if then else and if. ये एक तरह का ब्रांचिंग है जिसके हेल्प से हम